बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जब मैकरन के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर स्टैंड लिया, सबसे पहले आप जानते हैं गुस्ताखाना कार्टून के ऊपर तैयब उर्दगान खड़े हुए। फिर हकीकत टीवी ने आपको बताया कि तैयब उर्दगान ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि आपको भी खड़े होना है। पाकिस्तान का फ्रांस के साथ कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, हमने पुराने उनसे सबमरीन या तैयारे कभी लिए हुए थे और उसी को हम अपग्रेड कराते हैं और उसके साथ हमारा फ्रांस से ताल्लुक है और इतनी हमारी मार्केट है नहीं कि हम फ्रांस की प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करें। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने स्टैंड बहुत ज़बरदस्त लिया, कमाल स्टैंड लिया और फ्रांस के सदर मैकरन के खिलाफ ज़बरदस्त एक कैंपेन चलाई। उससे सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तान भर में एक उनकी खिलाफ जो कैंपेन चली वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आप जानते हैं खादिम रिजवी ने एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इससे परेशान भी रहे। अब उस सूरत हाल के अंदर कैंपेन चलने के बाद ये उसका असर हुआ कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया ने फौरी तौर पर मैकरन को कहा कि तुम्हारे मुल्क के अंदर जिसने गुस्ताखाना कार्टून बनाए, तुम उसकी आखिरी रसूमात में गए, तुमने वहां जाकर उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रांस का वो दिया, हम इसको पूरी तरह इंडोर्स करते हैं। हमारे मुल्क में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हो, देखो हम तो नहीं घबराते, हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। जाहिर सी बात है उनकी जप्पियां मोदी की और उनकी सबकी, वो क्यों नहीं खड़े होंगे। राफेल तैयारे उन्होंने लिए, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मामला सारे संभाले। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, इन्होंने जो खबर ब्रेक किया, उन्होंने कहा है कि हमें फ्रांस की हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि हमने उनसे तैयारे लिए हुए हैं, हमने उनसे सबमरीन ली है, तो इन्होंने कहा कि आप हमारी जो सबमरीन है इसको अपग्रेड कर दे। ये इसी तरह अपग्रेड है जिस तरह आप समझ लीजिए इसराइल एक पार्ट बनाता है F-35 का, लेकिन वो अमेरिका से जो F-35 लेता है, लेकिन उसके पास जो है उसको अपग्रेड किया, यानी उसका कैमरा बेहतर है, उसकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर है, उड़ान बेहतर है, उसमें मिसाइल जो है वो ज़बरदस्त है, कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जो सबसे हाईएस्ट एडवांस वर्जन है पूरी दुनिया में F-35 का, शायद वो अमेरिका के पास भी ना हो, वो इसराइल के पास है। इसी तरह जो हमारी पुरानी सबमरीन होती है, हम नहीं लेने की वजह उसको अपग्रेड कर लेते हैं कि चलती है, क्योंकि जंग सर पर आपके खड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान ने फ्रांस को कहा कि आप इसको पूरी तरह अपग्रेड करके दें। इंडिया ने वहां पर लॉबिंग फर्म अपनी हायर की और मैकरन को कहा कि आपने ये काम नहीं करना किसी सूरत, और किसी सूरत ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। अब फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत के हैं हर्ष श्रृंगला, इन्होंने कहा है कि मुझे फ्रांस की हुकूमत ने बताया है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमने उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया है क्योंकि हम अब इंडिया के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। इसी सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा है कि हमने ये इंफॉर्मेशन भी ली है कि फ्रांस ने कतर को मना किया है कि राफेल तैयारों के लिए कोई भी टेक्नीशियन एक्सपर्ट पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए। अगर पाकिस्तान से आता तो तमाम की तमाम, ये लोग इतने दिमाग इनके तेज होते हैं कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और फिर ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और उसके अलावा चाइना इस्तेमाल करेगा। लिहाजा किसी सूरत आपने राफेल तैयारों के लिए पाकिस्तान की मदद नहीं लेनी, ये कहना है भारत का। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने फ्रांस के बारे में इस कोई बात नहीं की कि ये इंडिया ने खबर जो ब्रेक की है उसमें सदाकत क्या है या हमारे फ्रांस के साथ। देखिए हमारे तो ताल्लुकात वैसे ही खराब पड़े हैं फ्रांस के साथ और हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस मामले में। देखिए जहां तक बात आ जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, तो फिर अल्लाह मालिक है, वो आपको बहुत अच्छा कारसाज है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके इंजीनियर्स क्या काम करते हैं। अगर फ्रांस मदद नहीं करता, इसी तरह आपको एक वाकया बताते चले कि कराची के अंदर एक दफ़ा आपको याद होगा हमला हुआ, हमारे तैयारा बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया। सीन ये होता है कि आप जिस कंपनी से लेते हैं आपका उनके साथ मुआहदा होता है। जिस हमने F-16 लिया तो मुआहदा है अमेरिका के साथ, आप इसको खोल भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने मुतलका कंपनी से रब्ता किया और उन्होंने हमें जितना खर्चा बताया और टाइम बताया, उससे पाकिस्तान को लगा कि इसमें तो हम नए तैयारे ले लेंगे और इतना टाइम लग जाएगा, ये तब जाकर बनाएंगे जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ये पुरानी हो जाएगी। पाकिस्तान ने काम ये किया, अपने इंजीनियर्स को कहा कि तुम ये काम करो, और हमने उसका 20% जितना खर्चा बताया था वो, और जितने साल उन्होंने बताए थे उसका सिर्फ 5% टाइम लगाकर हमने दोबारा तैयारे खड़े कर लिए। ये आपके इंजीनियर्स का कमाल है। ये मत सोचिए कि आप PIA को देखे फलाना देखे, आज भी आपके यूरोप के अंदर
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड आपके पायलट्स और इंजीनियर की है। अलग बात है कि मीडिया कैंपेन पीआई के खिलाफ चली, आपकी काबिलियत ज़बरदस्त थी तो आपने एमिरेट्स खड़ी कर दी, आपने अरब की जितनी एयरलाइंस है उसको खड़ा करने में किरदार अदा किया। आज एमिरेट्स देख लें, पूरी दुनिया के अंदर क्या उसके जलवे हैं। दुनिया कहती है कि जब भी किसी मुल्क जाना हो तो आप एमिरेट्स ले, कनेक्टिंग फ़्लाइट लें। कतर के अंदर भी हमारे किरदार, हमने किसी जगह अपनी काबिलियत दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। अलग बात है कि इस वक्त क्राइसिस के अंदर हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, देखिए इंटरनेशनल कंपनीज ने सर्वे करवाए और उन्होंने बताया कि अगर दुनिया की फैसिलिटीज़ मिल जाएं जो आम अच्छे तरक्की याफ्ता ममालिक को है, तो दुनिया में चौथी ज़हीन तरीन कौम है पाकिस्तानी। इसीलिए उन्होंने हमें रोटियों के लाले डाल दिए हैं कि आपको घर जाए तो आपकी बीवी आपसे ये पूछे कि कितने पैसे लेकर आए, आप बस सारा दिन ये सोचे कि मैं सुबह जाऊं कमाकर शाम तक आऊं, मैं घर तो बनाना दूर की बात है, मैं एक छोटी सी जिंदगी भी अच्छे तरीके से ना गुजार सकूं। देखिए ये जो क्रिएटिविटी होती है, ये आपको फारिग औकात में या आपके जब अच्छे माइंड खुशहाल होता है तो आप ये चीज़ें निकालते हैं। जब आपको ये होगा कि मैंने रोटी कमानी है, मैंने महीने का किराया देना, ये होना, तो इस सूरत हाल के अंदर आप कहाँ से मामला को हैंडल करेंगे। अब हमारे इंजीनियर्स की डिमांड है, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फ्रांस से लिए हो राफेल या कोई चीज़, हमें इन तक जाना पड़ता है। अगर फ्रांस इनकार करता है तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम चीज़ें बेहतर करेंगे, लेकिन इंडिया के इस बात का पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए फ्रांस से पूछकर कि आया इन्होंने इनकार किया तो ओपनली बताएं सबको कि देखिए आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ खड़े हुए और इन गुस्ताखों ने देखिए आपके साथ क्या किया। तो तब आप यकीन कीजिए दुनिया भर के मुसलमान इंजीनियर्स भी आपको मदद देने के लिए तैयार होंगे। आप ओपनली बात किया करें। ये जब छुपाना और दूसरी हुकूमतों की जानिब से जब ये खबरें ब्रेक करवाते हैं और यहाँ से आती है तो फिर लोगों को दुख होता है कि इंडिया ने इन्फ्लुएंस वहाँ पर जारी किया, आप कुछ ना कर सके। इस वक्त चावल की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर यूरोपीय यूनियन के अंदर इंडिया ने लॉबिंग फर्म हायर की और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर ये केस लड़े और कहा है कि जो बासमती राइस है आप उसका जो टिकट है हमें, यानी हमें उसके कॉपीराइट्स है कि आज के बाद पाकिस्तान ने भी बासमती राइस यूरोप या दुनिया में बेचने हो तो वो इंडिया के थ्रू बेच सकता है। क्यों बेच सकता है इंडिया के थ्रू? क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडिया की है। बंदा इनसे पूछे 1000 साल हुकूमत तो मुसलमानों ने किया, तुम तो हमारे मातहत थे, अभी तुम 72 साल से आज़ाद हुए, तो बासमती राइस पाकिस्तान भी यूज़ करता है, हम भी उगाते हैं, हमारे यहाँ पर भी हम मार्केट को बेचते हैं। तुम 65% यूरोप के अंदर बेचते हो, हम 35% बेचते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी प्रोडक्ट है, तुम्हारे पास लैंड ज्यादा है, तुम्हारी आबादी ज्यादा है, लेकिन चूंकि वहां पर लॉबिंग फर्म इनकी काम करती है तो ये मामला आगे लेकर चलते हैं। इस सूरत हाल के अंदर आपके खिलाफ देखिए किस लेवल पर काम हो रहा है। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है, हमें फ्यूचर के अंदर कौन कौन से ममालिक हमारे साथ खड़े हैं और आपको अपने मुल्क के अंदर चोरों से पैसा लेना है। देखिए शी जिनपिंग को देखिए, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है दिन रात एक करें, हमें नई टेक्नोलॉजी बना कर दें। आज देख लीजिए उनकी टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव्स उन्होंने छोड़ी हैं और भारतीय फौजियों को उल्टी आना शुरू हो गई, अंधे हो गए, गिर गए, क्या हुआ। और अपने स्टूडेंट्स को जा जाके शी जिनपिंग यूनिवर्सिटीज जाता है, तस्वीरें उतारते हैं स्टूडेंट्स उनके साथ और उनको कहता है कि कमाई के ऊपर फोकस ना करें, मुझे आपने ड्रोन्स अमेरिका से बेहतर देने, इसराइल से बेहतर देने, मुझे अमेरिका से बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए। हैकर्स बनाते हैं, पैसा वो लगाते हैं। जब यहाँ के स्टूडेंट्स को, बेचारों को ये लाले पड़े होंगे कि माँ बाप को वो देखते हैं उनके पास फीस देने को पैसे नहीं, वाह क्रिएटिविटी कहाँ पर आनी है। लिहाजा इन चीज़ों को समझे। एक आप गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ खड़े होते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया दुश्मनों से मिला है, आप भी अपनी लॉबिंग फर्म आगे लेकर जाएं, आप चोरों से पैसा निकलवाएं, ना आप अरबों के मोहताज हो, ना आप IMF के हो, तो फिर देखिए किस तरह मुल्क चलता है। जब रियासत और हुकूमत के अंदर मामलात ही ठीक नहीं होंगे, कभी किसी के साथ डील फाइनलाइज हो रही, कभी किसी के साथ, तो फिर पैसा आता बीच में इसी तरह रुक जाता है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।